हरिद्वार गंगा घाट पर एक औरत पति की अस्थियां लेकर खड़ी थी। फिर उसने मुट्ठी भर अस्थियां गंगा मैया में प्रवाहित की और हाथ जोड़कर बोली, माफ़ करना मैया, पूरी अस्थियां आपको इस बार भी नहीं दे पाऊंगी। अजीब औरत थी। 11 वर्ष पहले पति का देहांत हुआ था। वह इन 11 वर्षों में हर साल हरिद्वार आ रही थी। एक मुट्ठी अस्थियां गंगा मैया में प्रवाहित करती और वापस चली जाती। वह चाहती थी पति की आत्मा को शांति मिल जाए, मगर उनका दोबारा धरती पर तब तक जन्म ना हो जब तक वह जिंदा है। वह खुद के मर जाने तक थोड़ी सी अस्थियां बचाकर रखना चाहती थी, ताकि उसका बेटा उन दोनों की अस्थियां एक साथ गंगा में बहा सके और फिर दोनों का एक साथ धरती पर जन्म हो और वो दोनों फिर से एक दूसरे के हो जाएं। ऐसा अथाह और असीम प्रेम कौन करता है? अगले जन्म में फिर उसी शख्स को पाने के लिए इतनी तपस्या कौन करता है? गरीब औरत थी। लोगों के घर चूल्हा चौका करके इकलौते बेटे को पाल रही थी। सारी दुनिया से छुपाकर पति की अस्थियां घर पर रखती थी, उनसे बातें करती थी, अस्थियों से कहती, मुझे माफ़ करना जी, अभी आपको धरती पर आने से रोक रही हूँ, बस कुछ दिन रुक जाओ, बिल्लू अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, फिर मैं आपके पास चली आऊँगी। बिल्लू 22 साल का हो गया। पढ़ने में बहुत होशियार था। उसकी सरकारी नौकरी लग गई। फिर उसकी शादी भी हो गई। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, ये तुम्हारे पापा की अस्थियां हैं, मैंने थोड़ी सी बचा कर रखी हैं। जब मेरी अस्थियां गंगा मैया को समर्पित करना तो ये उनमें मिला देना। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, ठीक है माँ, मगर तुम ऐसी बातें मत करो, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है। तुमने बहुत दुख झेले हैं, तुम्हारे सुख के दिन तो अब शुरू हुए हैं, इसलिए जाने की बात मत करो। फिर ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, एक दिन भगवान की मूर्ति के सामने बैठे बैठे ही माँ चल बसी। वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। पिया मिलन की प्यासी वह बावरी देह त्याग गई।